प्यारे प्यारे दोस्तों को रॉक्सी अजीज का प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूरिक एसिड और जॉइंट पेन। तो यूरिक एसिड अगर आपको हो जाए तो उसको कैसे पता लगे? यूरिक एसिड का सबसे पहली निशानदेही ये है कि आपके घुटनों में जो दर्द होता है, घुटने स्वेल कर जाते हैं और उसमें जो है वो रेडिश हो जाते हैं। तो इसको जब अगर ऐसी अलामत कोई नज़र आए तो आपको अपना यूरिक एसिड का टेस्ट फौरी तौर पे करवा लेना चाहिए और उसके बाद डॉक्टर से जो भी आपको बताए आप उस पर अमल करें। लेकिन उससे साथ ही आपने कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है जो कि यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा आपको, अगर उसे अवॉइड नहीं करेंगे तो बढ़ जाता है और आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिक एसिड में हम कौन सी फूड्स हैं जो हम उसको अवॉइड करें, जो कि ये यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने गोश्त, मीट, गोश्त बड़े गोश्त के साथ ही हमने उसकी कलेजी, गुर्दे ये सब अवॉइड करने हैं। अंडों की जर्दी अवॉइड करनी है। अब आ जाए दालों पे, तो दालें दालें जितना है, चने की दाल, माश की दाल और बीन्स हैं, अरहर की दाल है। जो बीन्स होते हैं ना, रेड बीन्स, लोबिया जिसे हम कहते हैं, वाइट लोबिया, रेड लोबिया, ये आपने अवॉइड करना है। और इसके साथ ही जनाब सब्जियों की अगर हम बात करें तो सब्जियों में अरबी है, पालक है, गोभी है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। अच्छा, अब आप ये सारी जब चीज़ें अवॉइड करें तो आपने खाना क्या है? आज आपको बहुत अच्छी सी एक रेमेडी दूंगी और इंशाल्लाह ताला आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो है हमारे पास ग्रेन, और वो ग्रेन कौन सा है? जवार और बाजरा। आजकल दोस्तों हम लोगों ने ये खाने बंद कर दिए हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आपकी जिसको यूरिक एसिड है वो इसका इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करना है? 1 महीना आपने गेहूं का आटा, जिसके हम लोग रोज़ रोटी खाते हैं, वो आपने अवॉइड करना है। ठीक है। उसके साथ आपने एक टाइम पर जवार का आटा लेना है और उसकी रोटी बनानी है, और दूसरे टाइम पर आप जो है वो बाजरे का आटे की रोटी बना के खाएं। दोस्तों, 1 महीना आपने ये अमल करना है। 1 महीने के बाद आप चाहें तो एक वक्त ज्वार के आटे की रोटी और एक टाइम पर आप गेहूं का आटा, उसकी रोटी आप उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक ये बात है कि आजकल सीज़न सर्दी का है और सर्दी में जो भी बीमारी होती है या दर्द होते हैं वो एग्रीवेट कर जाते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों को घुटनों की तकलीफ है, जॉइंट पेन से, या जिनको यूरिक एसिड का तकलीफ है, वो इस सीज़न में ज़्यादा हो जाती है। जवार के आटे की तासीर जो है वो नॉर्मल है, तो लिहाजा वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी सीज़न में आप खा सकते हैं। लेकिन बाजरे के आटे की तासीर बहुत गर्म है, उसको गर्मी के सीज़न में आप नहीं ले सकते। या अगर मौसम अच्छा है तो आप खा सकते हैं। ठंडा मौसम, जैसे आजकल सर्दी का सीज़न है, तो सर्दी के सीज़न में बाजरे की आटे की रोटी आप खाइए। दोस्तों, आप यकीन कीजिए कि ये वाला इतना बेनिफिशियल है। 1 महीना आप इस्तेमाल करके देखिए। उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि फिर एक वक्त फिर आप गेहूं का आटा और एक वक्त जवार का आटा खा सकते हैं। लेकिन 1 महीना गेहूं का आटा बंद करके एक टाइम जवार की रोटी, एक टाइम पर आपने बाजरे की रोटी खानी है। ठीक है। इसके साथ जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग जो हैं अल्कोहल लेते हैं, वो अवॉइड करें। ये चीज़ें आपको, अगर आपने इस्तेमाल करते रहे, आपको वो कभी भी फ़ायदा नहीं देगा। तो स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करना है आपने। ठीक है। तो जनाब, ये हो गया हमारा यूरिक एसिड की। तो ये रेमेडी आप लोग इस्तेमाल कीजिए। अब हम बात करते हैं कि जॉइंट पेन या घुटनों का दर्द। तो एक आपको मैं बहुत अच्छी सी रेमेडी दूंगी दोस्तों, वो आप रेमेडी इस्तेमाल कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना ये बेनिफिशियल है। आपने एक सिंपल क्या करना है, घर की चीज़ों से ही आपने चीज़ें बनानी। कोई आपको, आपके किचन में हर चीज़ अवेलेबल है। आपने 1.5 कप पानी लेना है,
1 चमचा उसमें अदरक को चॉप करके या क्रश करके डाल दीजिए। उसके साथ 1 पिंच अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो वो डाल दीजिए। कच्ची हल्दी नहीं हो तो नॉर्मल हल्दी आप उसमें क्वार्टर टी स्पून या 2 पिंच डाल दीजिए। अच्छी तरह उबालें उसको, 4-5 मिनट तक अच्छी तरह उबालते रहें ये। और जब वो अच्छी तरह उबल जाए, पानी आपका कम हो जाएगा, 1.5 से 1 कप रह जाए, तो आपने उसको छान लेना है। उसके अंदर आपने 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर मिलाना है, ठीक है? उसके उसके साथ ही आपने 1 चमचा टीस्पून आपने शहद डालना है। अगर आप डायबिटिक हैं, शहद नहीं डालिएगा। और आप जो भी स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं उसको, उसके फ्लेवर के लिए आप चाहें तो स्वीटनर इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप ऐसे ही पी लीजिएगा। आप ये महीना इस्तेमाल कीजिए, आप यकीन करें कि ये जो अदरक है वो इतनी बेनिफिशियल है, आपको उसकी मैं क्या तारीफ़ें करूं। आपको ये कोलेस्ट्रॉल भी काटती है, फैट्स काटती है। इसके अलावा आप ये देखें कि हम लोग जब ये सर्दियों के दिनों में अदरक का इस्तेमाल बढ़ जाता है। अदरक, जो लोग गले ख़राब होते हैं, जिनका चेस्ट का प्रॉब्लम होता है, जिनको अस्थमा का मसला होता है, अदरक का कावा उनको पिलाया जाता है। हल्दी के बारे में मैं आपको इसके बेनिफिट्स क्या बताऊं। एक लफ्ज़ मैं कहूँगी इसके सिर्फ, कि हल्दी जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ उसमें काफ़ी हैं। जब कभी आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि लोग गिर जाते थे, चोटें लग जाती थी, तो हल्दी जो है वो दूध, गर्म दूध में डाल के उनको पिलाई जाती थी, ताकि अंदर की टूट-फूट आपके बॉडी के अंदर या जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, वो हल्दी आपका 1-2 दफ़ा में ही आपको क्योर कर देती थी। हल्दी इतनी बेनिफिट्स होती हैं इसके अंदर। और जिन लोगों की चोटें लग जाती थी बाहर के साइड पे, यानी कि बॉडी स्किन के ऊपर कुछ चोट आ गई, कट गया, कुछ हो गया, आपको पता है कि इसका एक ज़माने में लेप बना के, यानी कि उसको किसी ऑयल के साथ मिक्स करके हल्दी का पेस्ट को लगाया जाता था। और वो इतना फ़ायदा होता था कि वो एक तो आपके ज़ख्म ठीक कर देते थे। तो आप सोचें हल्दी कितनी बेनिफिशियल है। तो आप ये कहवा इस्तेमाल कीजिए और आप देखिएगा कि आपके घुटनों की स्वेलिंग उतर गई, आपके घुटनों के अंदर इंशाल्लाह ताला वो पेन तो ख़त्म हो ही जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। और उसके बाद रेडिश जो होता है, वो सुर्खी माइल, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप सिर्फ करना ये है कि बिस्तर पे बिल्कुल आपने, ऐसा नहीं कि आप बिस्तर पे ही लेट जाएं या मुस्तकिल बैठ, आपने उसको हरकत में रखना है अपने घुटनों को। आप चलते फिरते रहें, घर में ही वॉक करते रहें, ठीक है ना, थोड़ा बहुत उसको, जब इस तरह की चीज़ हो तो आपने उसको, ऐसा नहीं कि अवॉइड, चलने से अवॉइड करें, नहीं चलें, ठीक है। वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, थोड़ी बहुत आपको चलना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिएगा, अल्लाह ने चाहा तो आपको ये बहुत फ़ायदा होगा, आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये फ़ायदा देता है, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को एज अ सदका जारिया शेयर कीजिएगा। बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाओं के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत, तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं। हैव अ लवली इवनिंग। बाय।